नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा करने पहुंच गए। इसके कई मायने हैं, जिसमें उन्होंने पार्टी के बागी नेताओं को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, ताकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस को किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ ना मिल सके और पार्टी के हाथ सत्ता की चाबी लग सके। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। राज्य में 17 नवंबर को मतदान हुए हैं और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कई नेताओं के टिकट काटे गए हैं, जिससे नाराज होकर उन्होंने या तो स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में या अन्य दलों के बैनर तले बीजेपी प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार कुछ अन्य लोगों ने पार्टी के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। मुख्य विद्रोहियों में आपको बता दें कि सीधी से केदारनाथ शुक्ला, धार से रंजना बघेल, मुरैना से रुस्तम सिंह और राजगढ़ से ममता मीना, भिंड से रसाल सिंह और बुरहानपुर से हर्षवर्धन चौहान, टीकमगढ़ से के श्रीवास्तव, सिंगरौली से राम लालू वैश्य और ग्वालियर से मुन्ना लाल गोयल, नारायण त्रिपाठी जैसे नाम शामिल हैं। यहां तक कि मेहर से धीरज पटेरिया, जबलपुर से धोई राम पाटिल, छतरपुर से और निम्च से आपको बता दें कि कैलाश चावला आदि के नाम भी हैं। वहीं उम्मीदवारों के ऐलान से पहले देवास से पूर्व मंत्री दीपक जोशी, इंदौर से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और शिवपुरी जिले से मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जो कि कांग्रेस के लिए काफी चिंताजनक है। शाह पार्टी पदाधिकारियों या सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करने के लिए जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, शहडोल और छतरपुर का दौरा करने के लिए राज्य भी पहुंच गए। इसके आप मायने ऐसे समझ सकते हैं कि जब पार्टी के तमाम नेता नाराज हो और उन्हें टिकट ना मिलने पर नाराजगी हो, तो इसके कई मायने हैं, क्योंकि बीजेपी अब समझ गई है कि वो जिस तरीके से मध्य प्रदेश को सीरियस ले रही है, ये चीजें बारीकी से समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर पार्टी के अंदर विद्रोह देखना लगातार पड़ गया तो इसका सीधा प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा और बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे समर्थक हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होने को तैयार हैं। ऐसे में अमित शाह लगातार रूठों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद आपको बता दें कि पटेरिया के सुर से लग रहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि शरद जैन भी पिछला चुनाव कुछ वोटों के मामूली अंतर से हारने के बावजूद टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। इधर शाह से मुलाकात की और घोषणा की कि वह पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसे में शाह लगातार अपने रूठों को मना रहे हैं और पार्टी को साफ तौर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जब से मध्य प्रदेश चुनाव का ऐलान हुआ है तब से बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। फिर चाहे आपको बता दें कि अमित शाह क्यों ना हो, योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, ये तमाम चेहरे इस तरीके से मध्य प्रदेश में दिखाई दिए, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और कांग्रेस को साफ तौर पर थाली में परोसकर जीत तो बिल्कुल नहीं देना चाहती। ऐसे में सबसे पहले अपने रूठों को मनाने का प्रयास अमित शाह लगातार कर रहे हैं। इस जुड़े तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।